ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತೇ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು? ಇವತ್ತ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರವೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲ संगम देव. महात्मा बसवण्णा जी इस वचन के अंदर क्या कहते हैं? इस भारत देश का इतिहास एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का है, मनुवादियों का इतिहास है. यहाँ पर मूल निवासियों को गुलाम बना के रखा है, हजारों भगवाना बनाकर. ये सब देखकर ही ये वचन लिखा है ना. कृतयुगದಲ್ಲಿ केदारವೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. अब केदारनाथ बद्रीनाथ में भगवान है, वहाँ पर ही भगवान है बोलकर जो जाते हैं ना, उन लोगों के वास्ते कृतयुगದಲ್ಲಿ केदारವೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, त्रेतायुगದಲ್ಲಿ वाराणसी ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. अब गए थे ना वाराणसी में, पानी में डुबकी मारने से पाप परिहार हो जाएगा, हमारा घर का मुसीबत दूर हो जाएगा. कैसा दूर होगा? इंसान के साथ प्रेम से नहीं रहा तो परेशानी दूर कैसा हो सकता है? इंसान अपने घर के फैमिली के अंदर भी प्रेम से रहना, सब मिलकर, और गली के अंदर भी सब लोगों के साथ प्रेम से रहना, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी का निंदा नहीं करना, चोरी नहीं करना, हाँ, अपना बड़ेपना नहीं. वचन में बोले हैं ना बसवण्णा जी. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, त्रेतायुगದಲ್ಲಿ द्वापर युगದಲ್ಲಿ विरूपाक्षनेंब मूल स्थान. द्वापर युग में वहाँ पर विरूपाक्ष, वहाँ पर इस भगवान है. अपने अपने राजा महाराजा लोग अपने कुछ भगवान बना लेकर असली भगवान को भूल गए सब लोग. जिसने हमको पैदा किया, हमारा अंदर रहकर दुनिया दिखा रहा है ना, सबको पानी खाना हवा दे रहे हैं ना, सूरज का उजाला, इनको भूल गए. इनको दिखाया सवाला दुनिया के अंदर कोई तो जगह है. तो बसवा कल्याण, कर्नाटक के अंदर बसवा कल्याण की जमीन पे 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी बिज्जल राज्य का प्रधानमंत्री होकर ये दिखाए. अभी जितने भी कर्नाटक हो या महाराष्ट्र आंध्र में स्वामी जी लोग हैं ना, इन लोग अपना प्रचार कर ले रहे, लेकिन ऐसा विचार को लोगों को नहीं बता रहे. इसका मतलब क्या होता है? तो लोगों को अभी भी झूठ बोलने का साबित होता है इस वचन के आधार के ऊपर. तो ये कलियुग में पर्वत, जहाँ जहाँ जंगल, सरकारी पहाड़, नदियाँ दिखे, वहाँ पर ही भगवान है. यही पर है, यही भगवान. तो सारी दुनिया के अंदर हमारे से बड़े बड़े देश है, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े नदियाँ हैं, वहाँ पर भी पहाड़ा हैं. तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, उसको अच्छा साफ सफाई रखते हैं और जंगल बढ़ाते हैं, प्राणी पक्षियों को जगह देते हैं, और वो अपने गांव के अंदर प्रार्थना मंदिर करके उनका किताबें पढ़ के जो सच्चाई है दुनिया का
वो करते हैं, उसलिए वो लोग सब मिलकर एक है। हमारा भारत देश में हजारों जातियां बनाए, 16 कौन है? आत्मावलोकन कीजिए भारतवासियों। आज जो चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर झगड़ा, ये झगड़ा को पूरा कंडम करने के लिए सिर्फ एक ही एक होता है, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के स्थापक, उसके स्थापना के साथ साथ लिंगा आयत धर्म। एक तो एमपी लोग छाती पे लिंग बांध लो, देखेंगे, पिशाने पे विभूति लगा लो, रुद्राक्ष एक डाल लो, देखेंगे। आगे वचन का किताब पकड़ो, पार्लियामेंट के अंदर पूरा इनका जो डुप्लीकेट विचार है ना, हवा में उड़ जाएगा, एक ही दिन में हवा में उड़ जाएगा, मैं गारंटी बोलता हूँ बसवा कल्याण की जमीन से। तो ये सारे झूठ प्रचार करने से लोगों को, युवक लोगों को नफरत का अंगार में, नफरत का जाल में फंसाने का एक वर्ग जो कोशिश कर रहा है ना, ये कभी भी कामयाब नहीं होता और भारत देश के लिए ये बहुत बुरा हाल होगा। कोई भी सुकून से नहीं बैठेगा, सब मानसिक बीमारी बन जाएगा। और युवक लोग माँ बाप का, घर में का अपना काम छोड़कर सिर्फ जातिवाद, भेदभाव के ऊंचे लड़ते लड़ते खराब हो जाएगा। तो मैं ये रोज़ वचन का वीडियो क्यों कर रहा हूँ? जो देख रहा है देश के अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत बुरा, भारत देश बर्बाद होगा। यहाँ पे लोग बेरोजगार होंगे, गरीबी आएगा, बीमारी आएगा और एक दूसरे के अंदर भगवान के नाम पर लड़ते लड़ते ऐसे आए ऐसे मर जाएगा। इससे सबसे बचने के लिए सिर्फ एक ही एक अनुभव मंडप के शरणों का वचन है। 770 लोग, 1,96,000 लोग लिखा हुआ वचन का किताब पढ़िए और मन की बात बोलिए। मन की बात, सब कुछ, सब लोग मन की बात बोलिए वचन के आधार के ऊपर बोलकर मैं विनती करता हूँ। और आज जो लिंगायत बोल के जो है ना सर्टिफिकेट में लिखे हुए लोग, आप लोग तुम्हारा पहले ऐसा महान विचार को बचा लो, फिर बाद में दूसरे का पीछे भागो। पहले तुम्हारा घर का दरवाज़ा अच्छा लगा लो, तुम्हारा घर का अंदर का रोज का जो ऐसा वचन का किताब पढ़ो और पूरे मनोवादों के पीछे मत भागो और तुम्हारा अंदर का मालिक हंसेगा, अंदर का मालिक हंसेगा, बोलते हैं अपना और एक वचन में बसवण्णा जी। तो अब बहुत ज़रूरत क्या है बोले तो ಕಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಾತನೇ ಭಕ್ತ, ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ಜಪಂಗಳುವಯ್ಯ, ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ತಪಂಗಳುವಯ್ಯ, ಸದು ವಿನಯವೇ ಸದಾ ಶಿವನ ಒಲುಮೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಂತಲ್ಲ ವಲ್ಲನಯ್ಯ। और एक वचन है कंड भक्तरिगे, ये तो हर इंसान जब भी मिलता है उन्हें साक्षात भगवान के रूप में देखो बोलते हैं। और एक भगवान को कहाँ पहचान सकते हैं और हमारा खराब विचार जो, और एक वचन है ना, ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರ್ಕಟನಂತೆ ಲಂಘಿಸುವುದೆನ್ನ ಮನವು, ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಯದು ಎನ್ನ ಮನವು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ भ्रमरनागिरिसु ನಿಮ್ಮ धर्म। ये इंसान का दिमाग है ना, स्वार्थ के लिए बंदर की जैसा है, बोलते बंदर एक फंटी के पर नहीं पड़ता, इधर से उधर कूदता, उधर से इधर कूदता। वैसा पर स्त्री, पर धना, पर दैव, दूसरों की लालच में और नफरत के आग लगाने में, जातिवाद के ये षड्यंत्र करने में बहुत माहिर होता है ये माइंड। इस माइंड को खराब रास्ते पे नहीं जाना है तो शरणों का संग की जरूरत है। हमारे लिंगायत धर्म, बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म का शरणों का संग जरूरत है। हफ्ते को एक बार संग करो, महीने को एक बार करो और वचन का किताब पढ़ो। जब तक किसी का घर में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक बीमारी नहीं आएगा और उनके घर में जितने भी लोग सब खुश में रहेंगे। जब घर के लोग खुश में रहेंगे, गली के लोग रहेंगे, गांव के लोग रहेंगे, तालुके, जिले, स्टेट, पूरा देश के लोग खुश होने के वास्ते एक ही एक इस जमीन के पर ओरिजिनल धर्म एक तो एक ही है, सबको साथ में लेकर चलने वाले, सबको जोड़ने वाले सिर्फ बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म है। और एक वचन है बसवण्णा जी का,
ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು, ಶಿವಪಥವನ್ನು ಅರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಅರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು। शरणरा संघ भी मतलब बोलते ना, कहाँ करे शरणों का संघ? अभी चल रहा है इधर उधर। ये मंदिर बनाना, शरणों के नाम पे मंदिर बनाना, यात्रा करना, गांव के लोगों से पैसा वसूल करना, तुमको मांगे तो वो देता, ये देता, वो देता, ये देता, पूरे झूठ का कचरा फैलाकर हमारा शरणों का विचार को खराब करने का जो एक ग्रुप लोग कर रहा है, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम आत्मवंचक हो जाएंगे। आत्मा अंदर का परमात्मा हंसेगा। तुम बसवन्नाथ जी का नाम लेकर तुम दूसरा तुम्हारा क्या भी करो, लेकिन बसवन्नाथ जी का अनुभव मंडप शरणों का नाम के ऊपर ये यात्रा करना, ये मंदिर बनाना, ये गलत होता है। क्योंकि वचन क्या पढ़ो किताब, अल्लाह प्रभु जी का वचन है, कल्ल मನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಮಾಡಿ, ಆ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕೆಡೆದರೆ ಆ ದೇವರು ಎತ್ತ ಹೋದನು, लिंग प्रतिष्ठे ಮಾಡುವವನಿಗೆ नायक नरक तप्पदु गुहेश्वर। अल्लाह प्रभु 2,80,00,000 वचन लिखे थे, ये मनुवादियों ने जलाया, शरणों का हत्या किया और अभी भी उसका पीछे पड़ रहा है। ये पाप का काम मत करो, देश बर्बाद हो जाएगा, देश के अंदर सब खुशी से नहीं रहेगा। हाँ, मैं ये विनंती करता हूँ। अल्लाह प्रभु क्या कहते हैं, पत्थर का मंदिर, पत्थर का मूर्ति या सोने चांदी का, सब पत्थर में से निकलते ना, वहाँ पर भगवान है बोलकर मत बताओ। इंसान के साथ प्रेम से जुड़ने का काम करो बोले ना, क्या झूठ है क्या? कोई तो बताओ, झूठ है क्या? और एक सर्वज्ञ का वचन, बसव गुरुविನ ಹೆಸರು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ, ಹುಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಡದಿರಿ ಈ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಕರ್ತ सर्वज्ञ, बसवण्णने करता सर्वज्ञ। हाँ, छाती पे इष्टलिंग बांधते बहुत लोग, लेकिन शरीर ही मंदिर है समझकर स्वतंत्र विचार से जीने को सिखाया है। दुनिया के अंदर कोई तो कोई महात्मा बसवण्णा जी बोलकर सर्वज्ञ महान कवि थे, उन्होंने खुद लिखा है, प्रूफ दिया है। और क्या प्रूफ होना बताओ आपको? हजारों प्रूफ है हमारे पास, 25,000 वचन के अंदर। अल्लाह प्रभु, अक्का महादेवी, मड़ीवाಳ माचಯ್ಯ, अंबिगर चौड़ैया, पूरे सभी उर्लिंग पेद्दी डोहर कक्कया, सब कास्टिज्म कचरा निकाल कर फेंक कर सब लोग बसवण्णा जी को गुरु माने हैं, लिंगायत धर्म का गुरु माने। आज का तुम लोगों के क्या नहीं माने तो क्या होने वाला है? हाँ, तुम आत्मवंचक होकर ऐसे चले जाओ, ऐसे आए ऐसे चले जाओ, अंदर का वंचक हो जाओ मत। तो सर्वज्ञ कहा है, मड़ीवाಳ माचಯ್ಯ कहा है, सब लोग। और बसवಣ್ಣ जी क्या कहते हैं लास्ट में, यनगिंत ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ मन साक्षी, ಕೂಡಲ संगम देवा यनगिदे दिव्य। ऐसा बोले ना महात्मा बसवಣ್ಣ जी। क्या कहते हैं, जो लोग छाती पे इष्टलिंग बांध कर, ईशान्य पे विभूति बसवಣ್ಣ का नाम से लेकर विभूति लगाकर, रुद्राक्ष माला डालकर, जो लोग शरीर ही मंदिर है बोलकर बसवण्णा कहा ना, उस विचार से जो चलता है वो लोग महान बनेंगे, उनका घर सुंदर घर बन जाएगा, बहुत शांति का केंद्र बनेगा, उनका गली, उनका गांव, उनका तालुका, उनका जिला, उनका स्टेट, उनका देश एक बहुत बड़ा अमीर देश बनेगा, आत्म कल्याण के वास्ते। ऐसा सिखाते हैं ना सर्वज्ञ भी। तो मैं इतना रोज़ वीडियो क्यों बनाता हूँ, हमारा आंखों के सामने बसवण्णा जी का, सिद्धरामेश्वर का प्रवचन बोल रहे हैं और बसवण्णा का फोटो नहीं डाल रहे। तो सिद्धरामेश्वर सिखा है, सोलापुर छोड़ के आने से पहले उन्होंने ये शरीर मंदिर नहीं बना बोले थे, उन्होंने बाहर का बहुत करते थे लेकिन अंदर नहीं पहचाने थे। बसवा कल्याण को आकर उनका नाम का जप करे, तारीफ करे, बसवಣ್ಣನ ताई, बसवಣ್ಣನ ತಂದೆ, हाँ ऐसा सब बोले ना। बसवಣ್ಣನ मूर्ति ध्यानಕ್ಕೆ ಮೂಲ, बसवಣ್ಣನ कीर्ति, ये कुछ शामिल लोग अपने स्वार्थ के लिए बसवण्णा जी का विचार खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम भी देख रहे हैं, मेरे को पहले वचन मालूम नहीं था, 26 साल पहले
पढ़ने के बाद में इन्हों कौन क्या कर रहे हैं सब मालूम हो रहा है। तो बुरा काम मत करो, अंदर दिल को थोड़ा सोचो, अंदर देखने वाला एक है ना, इनके ऊपर भरोसा करो तो इस जन्म में पैदा होकर आने से कुछ मुक्ति मिलेगा, नहीं तो वाराणसी को जाना पड़ेगा मरे तो। यहाँ गांव के अंदर जो आसपास में लोग हैं ना, इनके सामने एक लोगों को शरणों का ज्ञान देने के बदले में बसवन्ना जी को 1,96,000 शरणों ने धर्म का गुरु बोले हैं। अगर तुम नहीं बोले तो क्या होने वाले हैं? सारी दुनिया बोलते हैं। तो लोग वचन का किताब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आगे के दिनों में बसवा कल्याण की जमीन। और एक बार चन्न बसवण्णा का वचन मेरे को याद आ रहा है, उतना बोलकर मैं अपने विचार को समाप्त करूँगा। धरे हच्ची कले हच्ची ರಾಜರಳಿದು ನೀತಿಯ ತಪ್ಪಿ ಕೀಳಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆ ನಿತ್ತು ಉರವಣಿಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಬಂದಾರು ಎನ್ನಿರಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವ ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಘನ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆದಿತ್ತು, ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಸವ ಧ್ವಜ ಮೆರೆದಾವು. ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಿತ್ತು ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ. तुम कितना भी बुरा करने का सोचो मनवादियों, लेकिन सूरज को सामने तुम्हारा एक ज्योति लगाने से कुछ नहीं होगा। दुनिया तमाम एक ही छोटा सूरज है, दुनिया को उजाला दिखता है। दुनिया को सूर्य कौन है? महात्मा बसवण्णा जी होता है, याद रखो। कल्याण बसवा कल्याण का इतिहास पूरा जो बोले वो चल रहा है, अनुभव मंडप भी बन रहा है नया। वहाँ पर सिर्फ शरणों का वचन का विचार चिंतन चलेगा। जो बुरा करने का सोचेगा वो बुरा हो जाएगा एक न एक दिन। तो इस वचन के साथ मैं अपना दिल का मन की बात का विचार को समाप्त करता हूँ। भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ये वीडियो पहुंचाने दो। जो लोग जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर झगड़ा लगा रहे, अंदर लगाने की कोशिश कर रहा है ना, उन लोगों तक भी ये पहुंचने दो। उनका माइंड बदलने दो, उनका अंदर का मालिक उनको एक अच्छा बड़ा विशाल दिल करने दो। और सबका साथ सबका विश्वास बोलते हैं ना, सबका साथ सबका सबका विशेष, सबका विचार, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये सब मेरे को याद नहीं आ रहा। सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ बोले थे ना। तो ये करना है तो बसवा कल्याण के अनुभव मंडप का किताब का चर्चा कीजिए पार्लियामेंट के अंदर, बोलकर मैं हाथ जोड़ के विनती करते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।